हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग की क्लास होने वाली है जो वॉइस की फाइनल पार्ट होगी, क्योंकि इससे पहले 3 क्लास हो चुकी हैं। तो आज चौथी क्लास जो कि फाइनल क्लास होने वाली है वॉइस की। तो हम लोग वॉइस को एक अच्छे से समझे हैं और आगे भी समझेंगे। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है कि आप देखेंगे और फ़ायदा उठाएंगे क्लास की। ठीक है जी, चलिए देखिए। तो हमारी जो क्लास होने वाली है और वॉइस की क्लास होने वाली है, जो कि हमने आपको पहले बता दिया। अब आज हम लोग देखेंगे वॉइस ऑफ मॉडल वर्ब। क्या मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब्स के आज हम लोग क्या देखेंगे, वॉइस देखेंगे। इसमें कोई किसी भी व्यक्ति को ऐतराज़, आप कहोगे कोई ऐतराज़ नहीं है। ठीक है, वॉइस से मॉडल वर्ब्स। तो देखिए पूरे मॉडल वर्ब्स का जो पैसिव वॉइस होता है बस एक ही स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा होता है। तो इसमें ज़्यादा कोई तामझाम है नहीं, बस मॉडल वर्ब रहेंगी। वो एक्टिव वॉइस में वो सेम मॉडल रहेगा पैसिव वॉइस में, बस आप बी लगा के भी3 लिख दोगे। ठीक है, आप कहोगे थोड़ा सा स्ट्रक्चर आप दे दो, हम समझ जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करनी होती है, सब्जेक्ट लिखना होता है, जो कि आप ऑलरेडी जानते हो। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, मॉडल वर्ब लिखेंगे। क्या लिखेंगे जी, मॉडल वर्ब लिखेंगे। आफ्टर डेट हम लोग मॉडल वर्ब के बाद क्या लिख रहे होते हैं, हमेशा मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की पहली फॉर्म आती है, क्योंकि मॉडलिटी को दिखाता है। तो वर्ब की पहली फॉर्म हो जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा तो हम लोग लिख देंगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आइए इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा जी। तो पैसिव वॉइस कैसे हम लोग बनाते थे, पूरे पैसिव वॉइस में हम लोग एक ही कंसेप्ट पे बात कर रहे होते हैं कि जो एक्टिव वॉइस का सब ऑब्जेक्ट होता है, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनता है। और पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनता है। तो देखिए ये जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, ये पैसिव वॉइस में क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। तो क्या लिखाएगा, ऑब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद जो सेम यहाँ पे मॉडल वर्ब है, सेम मॉडल वर्ब को हम लोग लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे जी, मॉडल वर्ब। देखिए जो एक्टिव में मॉडल वर्ब है उसी मॉडल वर्ब को हम लोग पैसिव में लिख देंगे। ठीक है, अब पूरे मॉडल वर्ब का पैसिव क्या लगकर बनता है, वर्ब बी। ठीक है, तो बी वर्ब लगा देंगे पैसिव बनाने के लिए। और बी वर्ब के बाद जो वर्ब की पहली फॉर्म है इसको वर्ब की तीसरी फॉर्म में तब्दील कर देंगे, बदल देंगे। फिर बाय लिखेंगे और बाय के बाद ये जो आपका सब्जेक्ट है इधर आके क्या बनेगा जी, ऑब्जेक्ट बनेगा। तो क्या लिखाएगा, सब्जेक्ट एज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। फिर से समझो आप, पूरे मॉडल वर्ब का जो पैसिव होता है वो कैसे बनता है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के। जो मॉडल वर्ब एक्टिव में रहता है सेम मॉडल वर्ब पैसिव में हो जाता है। ठीक है, फिर क्या करेंगे, हम लोग बी लगा लेंगे और बी के बाद भी वर्ब की ये जो V1 है इसको हम लोग बदल देंगे थर्ड फॉर्म में। ठीक है, बाय लगाएंगे और बाय के बाद ये सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट बन जाएगा। सेम चीज़ें आप जान चुके हो सब चीज़। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब उदाहरण आप ले सकते हो, उदाहरण मैं देने के लिए यहाँ पे रेडी हूँ जी। देखिए जैसे देखिए एक्टिव वॉइस, यू विल यू विल यू विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है ना, चलो यू विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इसका पैसिव बनाना है। तो देखिए क्या सॉल्व करने की बात हो रही है, आप इस समस्या को हल कर दोगे। तो क्या हल करोगे, क्या सॉल्व करोगे, दिस प्रॉब्लम। तो दिस प्रॉब्लम आपका ऑब्जेक्ट है, इधर का क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। तो क्या हो जाएगा, दिस प्रॉब्लम, क्योंकि नाउन का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो सेम मॉडल यहाँ पे लिखा हुआ है इस सेम मॉडल को यहाँ पे लिख लेंगे, मॉडल वर्ब को। और मॉडल वर्ब का पैसिव बी लगकर बनता है, बी लगा देंगे। उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म, तो ये जो आपका वर्ब की पहली फॉर्म है ना, ये किस में बदल जाएगा, वर्ब के तीसरी फॉर्म में बदलेगा। बाय लिखोगे और बाय के बाद जो सब्जेक्ट है इधर आके क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। कोई दिक्कत, आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अब एक बार देखो चीज़ों को, समझ में आएंगी। हमने क्या किया, जो चीज़ें हमने एक्टिव में बताई सेम चीज़ हमने पैसिव में बताई। ये पैसिव में क्या करना होता है, बस मॉडल वर्ब सेम लिखना होता है और उसके बाद बी लगा के वर्ब की तीसरी फॉर्म लिखनी होती है। कोई दिक्कत किसी भी विद्यार्थी को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट उदाहरण लेके हम लोग समझते हैं चीज़ों को। देखिए एक्टिव वॉइस, ही शुड he should learn he should learn इंग्लिश, उससे अंग्रेजी सीखनी चाहिए। बहुत अच्छी बात इन्होंने बोली है। ठीक है, आइए इसका पैसिव कैसे बनेगा, आराम से पैसिव बना लेंगे हम लोग। अच्छी इसमें
फाइंड आउट करो इसमें आपका ऑब्जेक्ट क्या है। देखो उसे लर्न करनी चाहिए, सीखनी चाहिए। पूछिए ना व्हाट, क्या सीखनी चाहिए, तो आंसर क्या आएगा, इंग्लिश ना। तो इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, इधर आके क्या बनेगा, सब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। अब जो मॉडल वर्ब एक्टिव में वही मॉडल वर्ब पैसिव में, तो क्या हो जाएगा जी, शुड। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, वी। ठीक है, बी लिखने के बाद भी थ्री, तो लर्न का भी थ्री क्या होता है, लर्न होता है। ठीक है ना, ऐसे। और बाय लिखेंगे, और बाय के बाद ये जो आपका सब्जेक्ट है इधर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। सी शुड लर्न इंग्लिश, उसे इंग्लिश सीखनी चाहिए, उसके द्वारा इंग्लिश सीखना चाहिए। ठीक है ना, चलिए सेम हिंदी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, आइए राम कैन विन दिस मैच। इसका पैसे बनाना है तो बना दो ना, क्या जीतने की बात हो रही है, आप कहोगे मैच जीतने की बात हो रही है, राम क्या जीत सकता है, तो मैच ना, दिस मैच आपका क्या हो जाएगा, इधर सब्जेक्ट बन जाएगा, उधर ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया। कोई दिक्कत, आप क्या लगा दोगे, कैन लगा दो ना, फिर क्या लगाओगे, बी लगाओगे, विभाग के भी थ्री ऑन हो गया है ना। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, बाई, और बाई के बाद राम। इधर राम क्या बन गया, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया। तो पूरे मॉडल वर्ब का जो पैसिव है ना, बस इसी तरह से बन रहा होता है, बहुत इजी है। जो भी मॉडल वर्ब आएगा एक्टिव में ना, उसी को आप पैसिव में लिख दोगे। ठीक है, बी लगा दोगे, और बी के बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म लगा के बाई, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दोगे। क्लियर, आप कहोगे कि अब क्लियर हो गया, पूरे मॉडल वर्ब का पैसिव बन जाएगा। ठीक है जी, अब हम आगे चले ना, चलिए चलते हैं। आइए पेज हम ले लेते हैं, अब समझेंगे चीज़ों को। ठीक है, अब कुछ हम लोग ऐसी कथा कथित जो एडवांस होते हैं ना, वॉइस एडवांस होता है, उसकी ओर हम लोग अग्रसर कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पूरे हमने जनरल पढ़ा दिया है। अब यहाँ पे हम क्या पढ़ाना है हम लोग को, अब एडवांस थोड़ा सा पढ़ना है। ठीक है, एडवांस करने का मतलब कि बहुत ज़्यादा कोई तोप नहीं है, बस सिंपल सारी चीज़ें हैं जो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। देखिए इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले सब्जेक्ट होगा। ठीक है, इज, एम, आर होगा, फिर आपका हैज, हैव, वाजवर भी हो सकता है, वाजवर। उसके बाद भव की सॉरी टू होगा, और टू के बाद भव की पहली फॉर्म। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट वगैरह रह सकता है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आप एक बार देखिए, आराम से देखिए, ये जो एडवांस में पहला चीज़ हम जो बता रहे हैं आप लोग को, क्या बताया जी, ये वाले स्ट्रक्चर रहेगा आपका सब्जेक्ट प्लस इजेमार, हैज, हैव, वाजवर। उसके बाद इन्फिनेटिव, टू प्लस भी वन को क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव बोलते हैं। ठीक है ना, टू प्लस भी वन को, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, इसका पैसिव बनाना है। ठीक है, अब देखो इसका पैसिव कैसे बनेगा, मैं स्ट्रक्चर लिखे बिना आपको बता देता हूँ कि क्या करना होता है। ठीक है, आप कहोगे तो मैं अभी बता दूंगा अभी। देखिए आराम से करना है, जैसे ऐसे रहेगा, सी हैज टू बाय दिस कार। ठीक है, उसे इस कार को खरीदनी है। अब देखिए ना, सी वर्ब आ गया जो कि लिखा हुआ है, टू प्लस बी वन आ गया ना, और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा इस वर्ब का। इसका पैसिव कैसे बनेगा, इसका पैसिव आराम से बना दो ना, कैसे बनेगा, ये जो ऑब्जेक्ट है इस वर्ब की, बाय की, क्या खरीदना है उसे, कार ना, इस कार को यहाँ पे लाओ, दिस कार। ठीक है, दिस कार ऑब्जेक्ट क्या बन गया, सब्जेक्ट, सेम चीजें है ना। उसके बाद देखो अब यहाँ पे हैज है ना, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा, क्योंकि देखो सी के साथ हैज आता है, तो दिस कार के साथ भी हैज जाएगा। ये हैज वाला ग्रुप है ना। देखिए हैज हैव के दो ग्रुप होते हैं प्रेजेंट में, एक हैज और एक आपका हैव। ठीक है, तो यहाँ पे हैज है ना, तो यहाँ पे भी हैज, हैव में से कोई एक होगा, क्योंकि दिस कार सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, तो हैज होगा। ठीक है, आगे देखिए, दिस कार हैज, उसके बाद टू लगाएंगे और वी लगाएंगे। देखिए दिस कार, हैज लगा दिए, उसके बाद टू लगाएंगे, टू के बाद बी लगाएंगे। ठीक है ना, बी, उसके बाद क्या करेंगे जी, भी थ्री, तो ये बाई का भी थ्री क्या हो जाएगा, बाउट। क्या हो जाएगा जी, बाउट, और फिर बाई लगाओगे, और बाई के बाद जो सब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट में आएगा, तो क्या हो जाएगा,
कोई दिक्कत? आराम से फिर से समझना। अगर ये वाले स्ट्रक्चर फॉलो करती हैं आपकी एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब इज एम आर वाज वेयर हैज हैव हैड और टू प्लस वी वन इन्फिनेटिव, और उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट होता है तो उसका पैसिव बनाने के लिए क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, उसके बाद अकॉर्डिंग टू आपका सब्जेक्ट वर्ब दे देंगे और फिर टू लगाएंगे, टू, ठीक है, देखो टू है ना, इस टू को लिख लेंगे, उसके बाद बी लगाएंगे, वी, ठीक है, बी लगाएंगे और बी के बाद जो वर्ब है इसकी थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, बाउट, और बाई लगाएंगे और बाई के बाद सब्जेक्ट इधर के क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। कोई दिक्कत? आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे चलो, आराम से समझिएगा। फिर से देखो, एक्टिव, ही इज टू, ही इज टू, हाँ, ही इज टू टीच अस, उससे हम लोगों को पढ़ानी है, ठीक है। आइए बनाते हैं पैसिव वॉइस, कैसे बन जाएगा, अस को उठाओ, इधर लाओ, सब्जेक्ट बनाओ, वी, अब देखो बाबू ई जे एम आर वाली ग्रुप है ना, तो बी के साथ क्या आएगा, आर आएगा जी, फिर टू लगा लेंगे ना, बी लगा लेंगे, भी थ्री, तो टीच का क्या होगा, टीच का आपका डॉट हो जाएगा, ठीक है, डॉट हो जाएगा, बाई लगाओ और बाई के बाद ये जो सब्जेक्ट है इधर क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी ऑब्जेक्शन? आप कहोगे कुछ भी दिखते नहीं है। नेक्स्ट, एक्टिव, ही वाज टू डू इट, उसे यह करना था, ठीक है, इसका पैसिव बनाओ, आराम से क्या करने की बात हो रही है, कोई काम, जो ईट है, ठीक है, ईट को इधर लाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, अब वाज वाला ग्रुप है ना, तो ईट के साथ क्या आएगा, वो वाज आएगा जी, ठीक है, उसके बाद टू लगा लेंगे, बी लगा लेंगे, बी के बाद भी थ्री, डू का क्या हो जाएगा, डन, बाई लगाओगे और बाई के बाद ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, यून हो जाएगा, सेम चीज़ है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये पास्ट का देखो, वाज वर का दो ग्रुप होगा, अब यहाँ पे ही के साथ वाज है, इट के साथ भी वाज आता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उसके बाद टू लगाएंगे, बी लगाएंगे, बी के बाद वर्ब की भीतरी लिखेंगे, बाई, और बाई के बाद जो सब्जेक्ट है इधर क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। कोई समस्या नहीं। नेक्स्ट, एक और उदाहरण लेके फिर मैं आगे की ओर चलूंगा। हाँ देखो, एक्टिव, राम, राम हैड टू ओपन, राम हैड टू ओपन, ओपन, ओपन डेट बॉक्स, राम को वाली बॉक्स खोलनी थी, ठीक है, खोलनी पड़ी थी। आइए इसका पैसिव बनाएंगे, तो कैसे पैसिव बनाएंगे, क्या खोलने की बात हो रही है, उस बॉक्स, ठीक है, डेट बॉक्स, और चूंकि हेड है ना तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, हेड हो जाएगा, क्योंकि हेड ऐसा वर्ब होता है जो सब सब्जेक्ट के साथ फिट बैठ जाता है, ठीक है जी, तो डेट बॉक्स हेड, ठीक है ना, V2 यहाँ पे V2 हो गया, उसके बाद टू लिखो, बी लिखो और V3 ओपन का ओपन हो जाएगा, ठीक है, बाई लिखो और बाई के बाद क्या लिखोगे आप, राम, इधर आके ऑब्जेक्ट बन जाएगा। कोई समस्या? आप कहोगे कोई समस्या नहीं है। देखो हमने क्या बताया आपको, ये वाली अगर स्ट्रक्चर पे अगर आपको एक्टिव वॉइस दिया रहता है तो उसका पैसिव बनाने के लिए एकदम आराम तरीका है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, टू बी लिखेंगे, V3 लिखेंगे, बाई के बाद उसका ऑब्जेक्ट लिख देंगे। कोई समस्या, कोई तकलीफ? आप कहोगे कोई दिक्कत समस्या नहीं है, सब चीज़ें क्लियर है, ठीक है जी, आगे बढ़ जाए ना, आगे बढ़ जाते हैं। अब आइए थोड़ा सा पेन को हम मिनिमाइज कर लेते हैं, देखिए हाँ दिखने वाले हैं, देर वाली है, देर वाली ऐसे रहेगा बाबू, देयर प्लस वर्ब, ठीक है, इन्फिनेटिव V1, ऐसे ऐसे रहेगी चीज़ें दी हुई। एक्टिव वॉइस में ये रहेगा आपका, इसका पैसिव कैसे बनेगा, इस एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो गया ना, इसका पैसिव कैसे बनेगा देख लो, स्ट्रक्चर लिख दें, लिख देते हैं, हाँ, देयर, देयर का देयर रह जाएगा, वर्ब का वर्ब रह जाएगा, उसके बाद क्या लगाएंगे, टू बी और वर्ब की तीसरी फॉर्म, बस ये आपका पैसिव हो गया। आप कहोगे उदाहरण से समझाओ, हम समझा देते हैं। देखिए एक्टिव का क्या हो जाएगा बाबू, देयर इज नो टाइम
टू वेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ, बर्बाद करने के लिए समय नहीं है, देयर इज नो टाइम टू वेस्ट। ओके, इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, आप आराम से बनाओ ना। अब जो देयर लिखा हुआ सेम देयर को आप लिख लो, चले जाओ वर्ब तक, देयर इज नो टाइम, देयर इज नो टाइम, चलेगा ना। उसके बाद क्या करनी है, देखिए वर्ब आ गए, अब टू बी लिखनी है ना, लिख लिए टू बी और V3, तो क्या हो जाएगा, वेस्टेड, देयर इज नो टाइम टू वेस्टेड, बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। तो ये आपका हो गया ये वाले स्ट्रक्चर में। फिर से आप एक बार देख लो, देयर प्लस वर्ब प्लस टू प्लस V1 अगर रहेगा तो उसका पैसिव ऐसे बनेगा। ठीक है, देखिए और एक्टिव देखेंगे, देयर इज देयर इज देयर इज a lot of work to do, टू डू करने के लिए क्या है, बहुत सारे काम हैं, इसका पैसिव बनाओ ना, तो क्या हो जाएगा, देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क। ठीक है, टू बी लगा दो और डन लगा दो, इस प्रकार से चीज़ें आपकी बनेंगी। पैसिव वॉइस देयर का अगर इस टाइप से स्ट्रक्चर अगर आपका रहता है तो उसका पैसिव कुछ इस तरह से बन रहा होता है। दिक्कत है किसी को बोलना, हम कोई दिक्कत नहीं है ना, अब हम होने भी नहीं देंगे। ठीक है जी, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्ट्रक्चर की ओर अग्रसर होंगे। ठीक है, अच्छा देखो बाबू, कुछ ऐसे भी रहते हैं, 8 पर रहेगा, फिर आपके क्या दिए रहेंगे, टाइम वगैरह दिए रहेंगे। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, नाउन बोलेंगे। ठीक है, टू रहेगा, V1 रहेगा, आप ऐसे कर सकते हो, टू प्लस V1 रहेगा, इन्फिनेटिव रहेगा, उसके बाद क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, इसका पैसिव कैसे बनेगा, इसका ए एक्टिव हो गया। अगर इस स्ट्रक्चर को आप पैसिव बनाना चाहते हो तो आराम से बनाना, ईट का ईट लिख देना, नाउन का नाउन लिख देना। ठीक है, उसके बाद आपको क्या लिखनी है, फोर। ठीक है, फोर, और फोर के बाद ये वाली ऑब्जेक्ट लिखना है, जैसे जो ऑब्जेक्ट है सेम ऑब्जेक्ट यहाँ लिख देना है। ठीक है, देखो जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है सेम ऑब्जेक्ट को फोर के बाद लिख देनी है, तो हो जाएगा 8 प्लस नाउन प्लस 4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आप लिखोगे टू बी। ठीक है, और V3, कोई दिक्कत, आप कहोगे नो दिक्कत। इसका आप उदाहरण देखो, इट इज टाइम, इट इज टाइम टू इट इज टाइम टू डू डू द बिजनेस, ये बिजनेस करने का अच्छा समय है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका बना लीजिए आप पैसिव, देखिए मैं बनाता हूँ पैसिव, आराम से आप समझोगे। देखिए, इट इज टाइम टू डू द बिजनेस, इसका पैसिव कैसे बनेगा, अब इट शुरू करो, इट से, इट इज टाइम, आप नाउन तक सेम चले जाओ। ठीक है, सेम चले आ गए ना, उसके बाद क्या लिखेंगे, फोर, फोर लिखेंगे, फिर फोर के बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। देखो क्या करने की बात हो रही है, बिजनेस नहीं ऑब्जेक्ट है, इसको यहाँ पर रख दो, फॉर द बिजनेस। ठीक है, फॉर द बिजनेस, उसके बाद टू बी, और बी के बाद क्या, वर्ब की तीसरी फॉर्म डन, हो गया ना। इस प्रकार से हम लोग करेंगे, इट इज टाइम फॉर द बिजनेस टू बी डन। मतलब देखो, इट इज टाइम मतलब एक स्ट्रक्चर जो है बताता है कि एक काम करने का, कोई भी काम करने का एकदम एग्जैक्ट समय हो गया है, अगर अभी कर लिया जाए तो ठीक है, वरना लेट हो जाएगा, टाइम एग्जैक्ट हो चुका है, अगर अभी नहीं करोगे तो ऑलरेडी लेट हो जाएगा फिर। ठीक है, आइए इस पर और उदाहरण देखो, इस टाइप से भी चीज़ें आती हैं जो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। क्या आता है जी, एट एज हाई टाइम, हाई टाइम, टाइम को थोड़ा सा क्या करेगा, डिफाइन करेगा, या फिर आप कह सकते हो टाइम की विशेषता बताएगा, तो एडजेक्टिव भी आ सकता है नाउन के पहले। इट इज हाई टाइम टू,
इट इज हाई टाइम टू लर्न लर्न लैंग्वेज या लैंग्वेजेज। ठीक है, ये भाषा को सीखने का हाई टाइम है, एकदम उचित समय है। इसका पैसिव कैसे बनेगा, अब बना दीजिए ना पैसिव। इट इज हाई टाइम टाइम किसके लिए, फॉर लैंग्वेजेज, और क्या लिखोगे, टू बी, और भी थ्री लर्न का लर्न हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर समझ में आई ना। यदि इट इज हाई टाइम, इट इज गुड टाइम, इट इज टाइम, उसके बाद आपका दिया रहे 2+V1 और फिर ऑब्जेक्ट दिया रहे, तो उसका पैसिव बनाने के लिए हम लोग टाइम तक, नाउन तक सीधे चले जाएंगे, फिर 4 लिखेंगे और 4 के बाद जो ये ऑब्जेक्ट है उसको लिखेंगे और टू बी लिख के V3 लिख देंगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब आओ हम लोग नेक्स्ट स्ट्रक्चर की ओर प्रस्थान करते हैं। आइए अब हम लोग देखने वाले हैं यहाँ से, क्या देखने वाले हैं जी, वॉइस ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस। देखिए हम लोग जान चुके हैं, कई बार हम लोग पढ़ लिए हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या है। इम्परेटिव सेंटेंस वैसा सेंटेंस होता है जो ऑर्डर, कमांड, सजेशन ये सबको दिखा रहा होता है। क्या, कौन सा सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, ऑर्डर। इम्परेटिव सेंटेंस हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म से स्टार्ट होती हैं। इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में यू अंडरस्टूड अर्थात छुपा हुआ रहता है। ठीक है जी, चलिए तो ऐसा सेंटेंस जो रिक्वेस्ट करता हो, जो कमांड देता हो, ठीक है, जो ऑर्डर देता हो, जो सजेशन देता हो, जो प्रोहिबिशन को दिखाता हो, और सब के सब इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। सब चीज़ें आपको बता दी गई हैं। अब हम लोग इसका डायरेक्ट पैसिव वॉइस देखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए ना, सबसे पहले हम ऑर्डर वाला देखेंगे, तो कर ही लेते हैं ऑर्डर वाला, या फिर एडवाइस वाली कर लेते हैं। एडवाइस वाला करते हैं। स्ट्रक्चर क्या रहेगा बाबू, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर सेम ही रहता है सबका। ठीक है, चाहे ऑर्डर दे, कमांड दे, या फिर कुछ दे। ठीक है, ऐसे रहेगा। इसका पैसिव वॉइस बताता हूँ, देखो उदाहरण से समझो आप, बता दिया जाएगा वहीं पे। उदाहरण, हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर। ठीक है, आप लिख लो, फिर कहोगे कि नहीं लिख दिए तो हम लिख देते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट जो रहेगा उसको सब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट। ठीक है जी, उसके बाद क्या लिखेंगे जी, शुड बी, और फिर V3 ऐसे लिखेंगे। पैसिव किसका, इम्परेटिव सेंटेंस का, जो क्या दिखाएगा, जो एडवाइस को दिखाएगा, जो सलाह को दिखाएगा, उसका ऐसे पैसिव बनेगा। ठीक है, देखो सलाह तो हम लोग तो शुड से भी देते हैं ना, और इम्परेटिव सेंटेंस से भी देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पैसिव वॉइस में शुड लगा देंगे। अगर रहता है क्या एक्टिव वॉइस में, यदि एक्टिव वॉइस में आपका उदाहरण है कि हेल्प द पुअर, तो पैसिव में क्या हो जाएगा, पैसिव में देखिए, पैसिव में हो जाएगा आपका, इसमें देखो किसकी मदद करो, पुअर की ना, तो ये आपका ऑब्जेक्ट किधर क्या बनेगा, सब्जेक्ट। तो क्या लिखेंगे बाबू, द पुअर शुड, द पुअर शुड बी, और बी के बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म, तो क्या लिखेंगे, हेल्प, गरीबों को मदद किया जाना चाहिए। यहाँ पे कह रहा है गरीबों की मदद करो, तो ये आपको आदेश नहीं दे रहा है, बस ये आपको एक सलाह दे रहा है, गरीबों की मदद करो। ठीक है, करेंगे तो फिर ठीक है, नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका जब पैसिव वॉइस बनेगा तो शुड भी लगा के बनेगा, क्योंकि सजेशन तो हम लोग एडवाइस तो शुड से भी देते हैं। तो द पुअर शुड बी हेल्प, गरीबों की मदद की जानी चाहिए। और देखिए, रीड दिस बुक, इस किताब को पढ़ो। ठीक है, सजेस्ट कर रहा है, इसका पैसिव कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। कैसे लिखेंगे, दिस बुक, क्या पढ़ो, इस किताब को, तो दिस बुक शुड बी रेड, वर्ब की तीसरी फॉर्म रेड बाई को क्या लिखनी है, बस ना, बस इतना ही था, शुड बी। ओके, तो जब भी आपको एडवाइस वाली अगर स्ट्रक्चर होता है एक्टिव वॉइस का, तो उसका जो पैसिव होता है शुड भी लगा के बनता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, ऑर्डर, आदेश वाला देखेंगे। अब
ऑर्डर वाली। एक्टिव का स्ट्रक्चर सेम रहेगा, चाहे ऑर्डर दे या फिर सजेशन दे। वर्ब की पहली फॉर्म प्लस अदर वर्ड। पैसिव बनानी है तो पैसिव कैसे बनेगा, देखो हम बताते हैं। लेट, लेट हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो ऑब्जेक्ट इधर आएगा, जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट अगर रहेगा ठीक है तो ऑब्जेक्ट हम लोग वहाँ पे भी दे देंगे, ठीक है जी। लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट और बी लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे, वर्ब की तीसरी फॉर्म लिख देंगे। उदाहरण से आप समझो, देखो इम्परेटिव सेंटेंस ऑर्डर को दिखाने वाला है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, पूरे इम्परेटिव सेंटेंस का तो स्ट्रक्चर एक ही होता है, वर्ब की पहली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका पैसिव बनेगा ऑर्डर का, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, लेट लिख लेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, जो ऑब्जेक्ट है उसी को यहाँ पे लिख लेंगे, बी और V3 लिखेंगे, ठीक है, हो जाएगा। अब उदाहरण आप ले लो, ब्रिंग, ब्रिंग अ ग्लास, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। इसका पैसिव देखिए, इसका पैसिव देखोगे आप, क्या क्या बोल रहा है कि ब्रिंग, लाओ, क्या लाओ, ए ग्लास ऑफ वाटर। तो यहाँ से यहाँ तक आपका क्या बना, ऑब्जेक्ट बना, ठीक है। अब इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या क्या लगाएंगे, लेट, लेट हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट, यही तो ऑब्जेक्ट है, तो लेट अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर। फिर क्या लगानी है, वी, ठीक है, और फिर V3, तो ब्रिंग का V3 क्या होगा, ब्राउट हो जाएगा, ठीक है, ब्राउट हो जाएगा। इसको एक तरीका से और आप बना सकते हो, जो कि बहुत इजी वे है, बहुत इजी तरीका है। कैसे, कुछ नहीं, देखो ये ऑर्डर दे रहा है ना, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ऑर्डर दे रहा है तो आपको ऑर्डर वाली सेंस ले लेनी है। तो क्या लिख देना है, ऐसे, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर। अच्छा, ये ऑर्डर किसको देखो आप, जो सामने व्यक्ति है ना, तो सामने वाला व्यक्ति यू होता है, इसलिए यहाँ पे यू निकल के आया है। यू आर ऑर्डर, आप जानते हो कि इंपरेटिव सेंटेंस में यू छुपा रहता है सब्जेक्ट के रूप में, तो यू आर ऑर्डर आपको आज्ञा दी जाती है। अब क्या आज्ञा दी जाती है, पूरा आप लिख दो, ठीक है। ब्रिंग, ब्रिंग अ ग्लास, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। देखिए दूसरा तरीका, एक लेट से तरीका है जो कि हमने बताया। दूसरी तरीका क्या है कि आप डायरेक्ट लिख दो, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड, आपको आज्ञा दी जाती है ये गिलास पानी लाओ, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। ये सीधा सीधी बात हो गई। अब ये थोड़ा सा आपको उलझा हुआ बात आपको दिखेगा, लेकिन आपको ऑप्शन में ज़्यादा लेट वाला ही दिखेगा, ठीक है। तो लेट लिखनी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट रहेगा एक्टिव में, सेम ऑब्जेक्ट को पैसिव में लिख देना है, बी लगा के वर्ब की तीसरी फॉर्म लिख देनी है, ठीक है। एक और उदाहरण आप ले सकते हैं, सॉरी, चलिए आइए देखिए, डू दिस वर्क सुन, इस काम को आप जल्दी करो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये एक्टिव वॉइस है, इसका पैसिव बनाओ, लेट से पहले बना लो आप। कैसे बनाएंगे जी, लेट लिख लीजिए ना, लेट, फिर ऑब्जेक्ट डू, करो क्या इस काम को ना, तो लिखेंगे लेट दिस वर्क, ठीक है, और बी लगा लो, बी, और बी के बाद V3, लेट दिस वर्क बी, फिर V3, तो क्या हो जाएगा, डन, और फिर अदर वर्ड है लगा दीजिए ना V3 के बाद, सुन, हो गया। इसको अगर दूसरे तरीका से बनाया जाए तो कैसे बनाओगे, लगा दो यू आर ऑर्डर टू, हो जाएगा। तो लिखिए ना, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर टू, और फिर पूरा लिख दीजिए, डू दिस वर्क, डू दिस वर्क क्या, सून, ठीक है, हो गया। आ रही बात समझ में ना, देखो लेट लिखे, लेट के बाद जो ऑब्जेक्ट था इसको यहाँ पे लिख लिए, फिर बी लगाएंगे, बी के बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म, और फिर जो अदर वर्ड है उसको लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको शॉर्ट में चलनी है, शॉर्ट में मतलब क्या होता है कि अगर आपको सेंस लेके चलना, ऑर्डर वाली सेंस है, तो लिख दो ना, यू आर ऑर्डर टू, यहाँ तक आ जाइए आप, और उसके बाद जो भी सेंटेंस लिखा हुआ एक्टिव वॉइस का वो पूरे लिख देंगे पैसिव में। कोई दिक्कत है, आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये भी हो गया, आगे देखिए दूसरी बात हम लोग करेंगे, रिक्वेस्ट वाली। इम्परेटिव सेंटेंस जो किसको दिखाता है, रिक्वेस्ट को दिखाता है, ठीक है। इसका भी एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा, V1 प्लस अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऐसे पैसिव बनाएंगे, ये एक्टिव हो गया। अगर इसका हम लोग को पैसिव बनाना है तो क्या कर देंगे, पैसिव बहुत ईजी है, हम लोग लिख देंगे यू आर रिक्वेस्टेड,
सेंस लेके, ठीक है ना, रिक्वेस्टेड टू लिखेंगे और बाकी जो सेंटेंस है वो लिख देंगे एक्टिव वॉइस का। ठीक है, उदाहरण ले लो, प्लीज प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। ठीक है, अब देखो प्लीज जो कांडली लग जाए तो कौन सा सेंटेंस होगा, इंपरेटिव, जो कि दिखाएगा रिक्वेस्ट को। तो ये आपका क्या है, एक्टिव वॉइस है। अगर इसकी पैसिव बनाना है तो क्या कर देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड लिख दिया ना, टू लगा लो, यू आर रिक्वेस्टेड टू क्या, हेल्प मी, हेल्प मी। रिक्वेस्ट नहीं लिखो आप, प्लीज अब मत लिखो, क्योंकि प्लीज आप प्लीज के लिए इतना लिख दियो, रिक्वेस्ट आ गया है। ठीक है, तो आप प्लीज हटा लो, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, हो गया, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। तो जब भी रिक्वेस्ट वाले इंपरेटिव सेंटेंस होती है तो उसको पैसिव, उसका पैसिव बनाने के लिए यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखेंगे, उसके बाद जो भी एक्टिव वॉइस है उसको छाप देंगे प्लीज और काइंडली को हटाते हुए। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक और हम आपको उदाहरण लेके बताते हैं, देखिए एक्टिव, काइंडली, काइंडली पोस्ट दिस लेटर। ठीक है, इस लेटर को आप पोस्ट कर दो कृपया। इसका पैसिव कैसे बनेगा, आप लिख दो ना, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और फिर क्या, पोस्ट दिस लेटर, पोस्ट दिस लेटर, हो गया। यही था आपका रिक्वेस्ट वाली। ठीक है, तो ऑर्डर वाली हम लोग देख ही लिए, रिक्वेस्ट देख लिए, एडवाइस देख लिए। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अब देखो स्ट्रक्चर में क्या रहेगा, नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऐसे रह सकता है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट नंबर फर्स्ट प्लस वर्ब की पहली फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट नंबर सेकेंड, ऐसे रहेगा आपका एक्टिव। आपका क्या रहेगा जी, एक्टिव वॉइस रहेगा, इंपरेटिव ही है। इसका पैसिव कैसे बनेगा, आराम से बना लोगे आप, लेट का लेट लिख दोगे, लेट के बाद ये जो दूसरी ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट नंबर टू, जैसे वैसे लिख देंगे। ठीक है ना, चलिए उसके बाद क्या लिखेंगे जी, टू बी। ठीक है, सॉरी रुकिएगा, हाँ जी, तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट नंबर टू प्लस बी। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद हम लोग लिखेंगे V3। ठीक है, V3 लिखेंगे, उसके बाद बाई, और बाई के बाद क्या लिखेंगे, जो ऑब्जेक्ट है ना ऑब्जेक्ट नंबर फर्स्ट को यहाँ पे लिख देंगे, ऑब्जेक्ट नंबर फर्स्ट को। फिर से देखो आप, यदि स्ट्रक्चर ऐसे रहता है, लेट रहता है, लेट के बाद ऑब्जेक्ट रहता है, ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब की पहली फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट दूसरी ओर रहती है, इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, लेट लिखेंगे, लेट के बाद दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ लिख लेंगे, हूबहू लिख लेंगे, उसके बाद बी लिखेंगे, बी के बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म, और तीसरी फॉर्म के बाद बाई, और बाई के बाद फिर ऑब्जेक्ट नंबर फर्स्ट। उदाहरण ले लो आप, लेट हिम स्पीक इंग्लिश, उसे अंग्रेजी बोलने दो। इसका पैसिव कैसे बनाओगे आप, स्ट्रक्चर पे रख दो। देखो ये इस वाली पे दी हुई है, आपको इस पे करनी है। ठीक है ना, तो फिर आपका ये एक्टिव हो गया, इसका पैसिव कैसे बनेगा, बनाइए ना, लेट, उसके बाद इंग्लिश, दूसरा ऑब्जेक्ट इंग्लिश है तो है, देखो ये दूसरी ऑब्जेक्ट है ना, अभी आपकी पहली ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट नंबर फर्स्ट है आपका, अभी आपका दूसरा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिखेंगे, दूसरा ऑब्जेक्ट लेट। ठीक है, इंग्लिश, उसके बाद देखिए क्या लिखता है, बी लिखना होगा, उसके बाद फिर V3 में स्पोकन हो जाएगा, बाई लिखोगे, और बाई के बाद ये जो पहली ऑब्जेक्ट है इसको कहाँ लिखोगे, यहाँ लिखोगे, हो गया, खत्म। ठीक है ना, लेट हिम स्पीक इंग्लिश, उसे इंग्लिश बोलने दो। और एक उदाहरण ले लो आप, लेट राम कंप्लीट द टास्क, राम को टास्क कंप्लीट करने दो। इसका पैसिव कैसे बनेगा, आराम से बना लो आप पैसिव, लेट का लेट लिख लो, उसके बाद ऑब्जेक्ट नंबर दो लिखो, तो द टास्क, फिर क्या लिखेंगे जी, वी, और वी के बाद एक कंप्लीट का V3 क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड। ठीक है, कंप्लीटेड, बाय लिखो, और बाय के बाद ये जो ऑब्जेक्ट है इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा। ये था आपका इम्परेटिव सेंटेंस का
पैसिव वॉइस। मैं समझता हूँ यहाँ तक किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। तो ये था आपका वॉइस जो कि क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो आप इसे पढ़ोगे, इसे समझोगे, कोई दिक्कत होगा तो आप हमें बताओगे। ठीक है, जो हमें आपको जितना हो सकता था हमने कोशिश किया बताने की। ठीक है, चलो तो क्लास को हम लोग क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए।